हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इंग्लिश एजुकेशन सेंटर। पहेली, क्या हुआ? बहुत गुस्से में क्यों हो? कुछ नहीं बूझो, अब तुम मुझसे मत पूछो कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। अरे बात तो बताओ, तुम्हें इतनी तुम सैड क्यों हो? क्या हुआ? मैं ना इसलिए परेशान हूँ। आज मॉर्निंग में जब मैं स्कूल आई थी ना, तो मैं चॉकलेट रख के आई थी घर पे अपनी। और मैं जब वापस गई ना, तो मुझे चॉकलेट ही नहीं मिली। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मेरी चॉकलेट कहाँ गई। ओफो पहेली, तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? तुम्हारा छोटा भाई है ना घर पे, वो तुम्हारी चॉकलेट खा गया होगा। क्या? और क्या? अच्छा पूछो, ये बताओ, मेरा छोटा भाई चॉकलेट खा गया होगा, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अगर हमें इंग्लिश में बोलना है तो मैं क्या बोलूँगी कि मेरा छोटा भाई चॉकलेट खा गया होगा। हाँ, पहली बात तो तुम सही कह रही हो। इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? अच्छा ऐसा करते हैं, टीचर के पास चलते हैं। टीचर हमें बताएगी कि इसको हम कैसे बोलेंगे। ओके, हाँ ठीक है। टीचर, हाँ पहेली बूझो, बताओ। टीचर आप हमें ये बताओ कि मेरे छोटे भाई ने चॉकलेट खा ली होगी, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वेरी सिंपल बच्चों, अगर आपको आपको बोलना है, आपने कहा है कि मेरे छोटे भाई ने चॉकलेट खा ली होगी, तो माय यंगर ब्रदर वुड टेक द चॉकलेट। एक बार फिर से बोलो बच्चों मेरे साथ, माय यंगर ब्रदर वुड टेक द चॉकलेट। समझ में आया? नहीं टीचर, मुझे नहीं आया समझ में। क्यों पहेली, क्यों नहीं आया तुम्हें? क्योंकि टीचर आपने कल मुझे जब वुड के बारे में पढ़ाया था ना, तो आपने हमसे ये कहा था कि जो वुड का हमारा यूज़ है ना, वो हम हम्बल रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइटली परमिशन, पोलाइट अगर हमें किसी से बोलना है तो हम वुड को लेकर आएंगे, अगर हम किसी को कुछ ऑफर करेंगे हम तो वुड को लेकर आएंगे। और आज आप बोल रही हो कि आप अभी आपने सेंटेंस में बोला था कि माय यंगर ब्रदर वुड टेक द चॉकलेट, तो ऐसे कैसे हो गया? देखो पहेली और बूझो, मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। वुड के हमारे डिफरेंट यूजेस होते हैं। वुड हमारा एक केवल हम्बली रिक्वेस्ट के लिए या पोलाइटली के लिए या ऑफर के लिए यूज़ नहीं होता। वुड का यूज़ हमारे इंग्लिश ग्रामर में कई प्रकार से किया जाता है। ठीक है। अच्छा टीचर, तो आप हमें ये बताओ, और सारे यूजेस हमें कैसे पता होंगे? परेशान ना हो, और सारे यूजेस मैं आज आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दूंगी कि वुड के आपको और कौन कौन से यूजेस हैं। ठीक है बच्चों, तो आप मेरे साथ पढ़ोगे ना? यस टीचर। ओके देखो, मैं आपको बता रही हूँ वुड का यूज़। वुड का यूज़ में अगर हम बात करेंगे, अगर आपको ऑफ़र करना है, हम्बल रिक्वेस्ट करनी है, तो आप क्या लेकर आए थे? वुड को लेकर आए थे ना? यस टीचर। और आज हम वुड को आपको बताएंगे बिल के पास्ट के रूप में। जब भी हम किसी भी अपनी बात को पास्ट इवेंट में बोल रहे हो, लेकिन सेंटेंस हमारा किस में जा रहा हो? पास्ट में होने के बावजूद भी हमें फ्यूचर की बात कर रहे हो पास्ट में, तो वहाँ पर वुड का यूज़ होता है। अभी आपको समझ में नहीं आया? देखो, आप अपना एग्जांपल लो। मैंने आपसे क्या कहा था? अभी आपने मुझसे सेंटेंस पूछा था कि मेरे भाई ने चॉकलेट खा ली होगी, पूछा था ना? तो ये बात किस में की थी आपने? बताओ पहले, किस में बोला था आपने? टीचर ये मैंने पास्ट में पूछा था, क्योंकि मैं चॉकलेट सुबह रख के आई थी ना, तो हो सकता है मेरे भाई ने खा ली हुई। हाँ, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके भाई ने चॉकलेट खा ली होगी। ये काम हमारा कब हुआ था? हो चुका है, मतलब काम जो हमारा है वो पास्ट में पहुँच चुका है। और आप क्या बोल रहे हो कि हो सकता है मेरे भाई ने चॉकलेट खा ली होगी? श्योर नहीं हो। देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। इस सेंटेंस को हम किस में लेकर जाएंगे? वुड में लेकर जाएंगे कि मेरे भाई ने चॉकलेट खा ली होगी। ठीक है। जैसे मैंने कहा कि पास्ट की कोई भी बात हो, मैंने कहा उसने ऐसा काम कर लिया होगा, वह ऐसा काम कर चुकी होगी। मैंने कहा वह इंग्लिश सीख चुकी होगी, लेकिन आप यहाँ पर वुड के साथ में क्या लेकर आओगे? हैव लेकर आओगे। और मेरे भाई ने चॉकलेट खा ली होगी, तो आपने इसमें हैव क्यों नहीं लगाया? इसमें मैंने हैव इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर यहाँ पास्ट इवेंट के साथ में मैं किसको लेकर आ रही हूँ? फ्यूचर को लेकर आ रही हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ कि आपको कैसे यूज़ करने हैं। ठीक है। ओके टीचर, देखो वुड का जो हमें यूज करना है, वुड हमारा गा, गी, गे के रूप में आता। अगर हम बिल को पास्ट इवेंट में लेकर जाएंगे, पहली और बूझो, तो हम क्या लेकर आएंगे? पास्ट इवेंट में अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो बिल का हमारा वुड हो जाएगा, जिसमें हम गा, गी के रूप में इसको बोलेंगे।
साथ में जब हमारे कभी कभार जो हम ता ती को लेकर आते हैं तो भी हमें वुड का यूज करना पड़ता है, और जब हम ता होगा और ती होगे की बात करेंगे तो भी हमें वुड को यूज करना होगा। आप तो परेशान मत हो, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो, मैं बहुत आराम से आपको समझाती हूँ। जब आपके सेंटेंस में गा गी गे हो, किसमें? पास्ट इवेंट में। जब आपके सेंटेंस में पास्ट में कोई बात ता ती ते पे आ रही हो तो आपका वुड होगा, और जब ता होगा ती होंगे तो आपका वुड होगा। आइए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। ओके, पहली बूझो। यस टीचर। देखो सेंटेंस है हमारा कि वह जाती लेकिन मैंने उसे नहीं बताया। वह जाती लेकिन मैंने उसे नहीं बताया। जाती ता ती ते, वह जाती, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे बनाओगे? शी वुड गो। मैंने उसे नहीं बताया, बट आई डिड नॉट टेल हिम। आप लोग आपस में बातें कर रहे हो कि हाँ वह, अगर आप तुम मुझसे बताते ना तो वह जरूर जाती, इसलिए आपने क्या कहा? मैंने उसे बताया ही नहीं, मुझे पता था वह जाती इसलिए मैंने उसे नहीं बताया। तो शी वुड गो बट आई डिड नॉट टेल हिम या हर। ओके। मैं अंग्रेजी सीखता लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मतलब फ्यूचर में मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं थे, बट आई हैड नो मनी, लेकिन मैं इंग्लिश सीखता। आई वुड लर्न इंग्लिश। ओके। वह झूठ बोलता होगा। क्या होगा? ता होगा ती होंगे, जब आते हैं तो क्या लेकर आते हैं? बिल का पास्ट। तो वह झूठ बोलता होगा तो ही वुड टेल अ लाई। ही वुड टेल अ लाई। वह जल्दी उठता होगा। आप बात को, मैंने कहा पता है, मैंने कहा वो बहुत जल्दी स्कूल पहुंच जाता है, तो आपने कहा पहुंच क्या जाता है? वह जल्दी उठता होगा तो ही वुड गेट अप अर्ली। मैंने सोचा तुम समय पर आओगे। मतलब मुझे ऐसा लगा कि तुम टाइम पर आ जाओगे। तो आई थॉट यू वुड कम ऑन टाइम। उसने सोचा वह उसकी सहायता करेगा। हम लोग सोचते हैं ना, अब काम तो हो चुका है, देखो सोचते हैं कि मुझे क्या पता था कि वो मेरी हेल्प नहीं करेगा, मुझे तो ऐसा ही लगा था कि वह मेरी सहायता करेगा। तो ही थॉट, उसने सोचा, सी वुड हेल्प हिम, वह उसकी सहायता करेगी। ठीक है, यहाँ करेगा हो गया, वह उसकी सहायता करेगी, तो इसलिए सी हमारा आ जाएगा। वह झूठ नहीं बोलता लेकिन वह मजबूर था। ही वुड नॉट टेल अ लाई। वह झूठ नहीं बोलता लेकिन वह मजबूर था। मजबूर को हम कांस्टेंट बोलते हैं, बट ही वाज कांस्टेंट, वह मजबूर था। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि बरसात होगी। अब सिंपल, तुम भीग गई ना, तो मैंने तुमसे क्या कहा कि मैंने तुम्हें बताया था ना, आई टोल्ड यू दैट इट वुड रेन, कि बरसात होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। ये सेंटेंस तो हम अपनी रूटीन लाइफ में बहुत बोलते हैं, दिन में पता नहीं कितनी बार हमारा यूज़ होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। आप इसको बोल सकते हो, आई हैड नॉट थॉट इट वुड हैपन। आई हैड नॉट थॉट इट वुड हैपन, कि ऐसा होगा। बच्चों, देयर इज़ नो नीड टू कन्फ्यूज, बिकॉज जब भी आप पास्ट में गागी को लेकर आओगे, ताती को लेकर आओगे, ता होगा ती होगा, तो आपका क्या हो जाएगा? फ्यूचर हो जाएगा। सेंटेंस को थोड़ा एक बार और समझते हैं। मैंने कहा कि मैंने उसे बताया नहीं, अगर मैं उसे बता देता तो वह चली जाती। तो सिंपल पास्ट है हमारी बात, मैं पास्ट की कर रही हूँ कि अब तो वो, अब क्या बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब ज़रूरत थी तब मैंने उसे बताया नहीं। तो सी वुड गो, वह चली जाती, वह जाती। शी वुड गो बट आई डिड नॉट टेल हर। इस तरीके से हम अपने वुड को लेकर आएंगे। अभी मैंने आपके वुड को कंडीशनल सेंटेंस, और एक हमारा वुड है यूज टू में यूज होता है। यूज टू के साथ, मतलब एक आपका चैप्टर है यूज टू। जब हम पास्ट में बहुत बात करते हैं कि ऐसा काम मैं किया करता था, तो वहाँ पर हम वुड का यूज करेंगे। मैंने आपको वो वाला वुड और आपकी कंडीशनल सेंटेंस वाला वुड अभी नहीं बताया है। पार्ट 1 में हमने हम्बल रिक्वेस्ट की बात की, और सेकेंड में मैं आपके चैप्टर में गा गी गे ता ती ते और ता होगा ती होगे वाले बहुत ही सिंपल यूज को लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। पहेली और बूझो, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें ज़रूर बताना। ओके ओके टीचर, थैंक यू।